जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में आज कांग्रेस के महंगाई हटाओ रैली हुई। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। जयपुर में कांग्रेस के महंगाई हटाओ रैली से प्रियंका गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से आम लोग परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगूंगी कि आप जागरूक बने और इस भाजपा की सरकार को जवाबदेह बनाएं। इन्होंने क्या किया है आपके लिए, पूछिए। किस वजह से इतनी महंगाई है इस देश में? जब प्रधानमंत्री जी के पास 8000 करोड़ रुपए है अपना हवाई जहाज खरीदने के लिए, तो किसानों का बकाया क्यों नहीं देते? जब किसान को खाद की जरूरत है तो उसका दाम कम क्यों नहीं करते? उसका दाम बार बार बढ़ क्यों रहा है? जब उनके उद्योगपति मित्र फूल रहे हैं, फल रहे हैं, तो हमारा किसान क्यों रो रहा है, क्यों मर रहा है? पूछिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। इस सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके प्रति। आपका विकास, आपके देश की तरक्की, आपको आगे बढ़ाना, आपके बच्चों को एक मजबूत भविष्य देना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत भविष्य आप सरकार से मांगे, उनको जवाबदेह बनाएं। जयपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली से खिताब किया। इन्होंने अपने खिताब में हिंदुत्ववादी नजरिए को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि वो हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी था। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी के इटावा में अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई और अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। योगी ने कहा कि कोरोना के वक्त में तमाम पार्टियों के लीडरान होम क्वारंटीन में थे। कालखंड के दौरान कांग्रेस पार्टी कहां थी? बहुजन समाजवादी पार्टी कहां थी? और बबुआ के लिए तो कहना ही क्या है।
ट्विटर पे दुष्प्रचार कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। इन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में दाहियों के मसले को हल किया गया है। बैंकों में फंसे पैसे अब जल्द मिलेंगे। हुकूमत ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ममलिकत और RBI के गवर्नर भी मौजूद रहे। आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बना है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है, उसमें डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है। डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी तवील अरसे से किसानों से वाबस्ता मसाइल पर आवाज उठा रहे हैं। इस बीच वो मरकज में अपनी ही सरकार पर तनकीद करने से नहीं चूक रहे हैं। वरुण गांधी ने MSP कानून की वकालत करते हुए कहा कि अब MSP कानून बनाने का वक्त आ गया है। इन्होंने MSP के हवाले से कानून साज से मुतालिक कुछ तजावीज़ की एक फहरिस्त पार्लियामेंट में पेश की है। इस ज़िम्न में वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसान और हुकूमतें तवील मुद्दत से ज़राई बहरान पर बहस कर रहे हैं। अब MSP पर कानून बनाने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर में वाक़े बारगाम अवंतीपुरा में इनकाउंटर खत्म हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच हुई झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ, जिसकी शिनाख्त जैश के समीर तांत्रे के तौर पर की गई है। समीर का ताल्लुक बारगाम अवंतीपुरा से ही है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व के 2 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 की जंग की याद इस मुल्क के बाशिंदों के जहनों में आज भी ताज़ा है। इन्होंने कहा कि इस मुल्क ने हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। युद्ध में भागीदार भारतीय सेना को सम्मानित किए गए विभिन्न युद्ध एवं थिएटर ऑनर्स। यह उत्सव और इस उत्सव के लिए यह उत्साह इस बात का भी साक्षी है कि हम देशवासियों के दिल में अभी भी 1971 की यादें पूरी तरह से तरोताजा है। साथ ही यह उत्सव एक प्रतीक है उस जोश, जुनून और उत्साह का जिसे हमारी सेनाओं ने 1971 के युद्ध में प्रदर्शित किया था। यह उत्सव हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने उसी उत्साह, जोश और जुनून को लेकर प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें। जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें 1-2 चीजें हमेशा प्रमुख रूप से हमारे सामने आती हैं। वह है भारतीयों की मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना। संपूर्ण पृथ्वी, जिसमें केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी शामिल हैं, सभी उसके अंतर्गत आते हैं। विश्व में अकेला देश हमारा यह भारत है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला इस विश्व में अकेला कोई देश है कि हमारा आपका देश, हमारा भारत है। भारत देश
हमेशा से सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है। आज मुल्क भर में स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जा रहा है। आजानी सीडीएस बिपिन रावत ने 7 दिसंबर को मुल्क के तमाम सिपाहियों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं 7 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था। विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। That was the idea. I know, but it's absolutely my pleasure to do whatever we can for the COVID. That's supposedly the world enemy today. So I'm with you guys. And that's a you. I don't need a commitment from because he's already committed. We need help from you. We are committed to his. We need help from you. All of us. On that note, we're going to take a very, very short break here on Sanjeevani. Stay with us. We'll be right back. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बेंगलुरु के शांति नगर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कांग्रेस के मुकामी एमएलए एनए हारिस ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाया। इस मौके पर हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल कर जाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए कन्नड़ा के मशहूर हीरो पुनीत राजकुमार को भी खराज अकीदत पेश किया गया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डीके शिकवार ने कांग्रेस की मेंबर साजी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मजहबों के रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की। एमए हारिस ने कहा कि मुल्क और पूरी दुनिया को कोरोना की बीमारी जल्द से जल्द निजात मिले, इसके लिए खुसूसी दुआएं की गई। 2 साल के वक्फे के बाद शांतिनगर में बड़ी तादाद में अवामी तकारीब का इनेकाद किया गया। 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन, उसके साथ साथ हमारा कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव है, फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, पोंगल और ये सब चीज़ को हमें साथ कभी हर साल हमें करते आए हैं। वो भी ये साल लास्ट ईयर ये नहीं कर सके हम लोग, तो इस साल कर रहे हैं हम लोग। और अभी परसों हमारा सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक्सीडेंट में उनका देहांत हुआ, उनके लिए हम एक श्रद्धांजलि भी करेंगे। हमारे सबका प्यारा पुनीत राजकुमार के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ, उनका भी श्रद्धांजलि करेंगे हम लोग। एज पर आवर कर्नाटका कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट्स डायरेक्शन, my friend and my good friend and MLA from Shantinagar, he has organized a very big program of launching this membership drive. I am also voter of Shantinagar. I appreciate Mr. Harris for organizing such a good program. जनसेना सदस्य पवन कल्याण ने विशाखा स्टील प्लांट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। विशाखा स्टील प्लांट को खांगियाने के खिलाफ स्टील प्लांट के मुलाजमीन पिछले 300 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन की तायद करते हुए पवन कल्याण ने मंगलगिरी में वाक़ पार्टी दफ्तर में एक रोज़ा हड़ताल शुरू की। पवन कल्याण की हड़ताल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इससे कबल पवन कल्याण ने पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर सड़क पर पड़े गड्ढों को कंक्रीट से भरा। इस दौरान इन्होंने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता है, हुकूमत बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। CAA के खिलाफ शुमाल मशरक़ी इलाकों में फिर से एहतजाज का आगाज़ हो गया है। कल गुवाहाटी में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NESO ने शहरी तरमीमी कानून 2021 के खिलाफ एहतजाज किया। वादरा के NESO शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में तलबा की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसमें 7 शुमाल मशरक़ी रियासतों के 8 तलबा की तंजीमें शामिल हैं। शुमाल मशरक़ के दीगर हिस्सों के साथ साथ ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने भी हफ्ते को CAA के खिलाफ एहतजाज करने के लिए
गुवाहाटी में मुश्तरका तौर पर सियाह झंडे और बैनर्स लगाए। NASO और AASU से वाबस्ता तलबा ने शहरियत के नए कानून को सख्त, गैर आइनी और मुकामी लोगों के खिलाफ करार दिया। इन्होंने मजीद मुतालबा किया कि CAA को मनसूख किया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का हिंदुस्तान में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। दिल्ली में एक और मुस्बत रिपोर्ट के बाद मुल्क भर में ओमिक्रॉन के 34 मामलात की तस्दीक हुई है। मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से वबा को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। वादे की सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने एहतियाती इक़दाम के तहत तमाम बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स को 31 जनवरी 2022 तक मुअत्तल कर दिया है। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज हुआ है। विजयनगरम से ताल्लुक़ रखने वाला 34 साला शख्स हाल ही में आयरलैंड से आया था। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर को 34 साला विजयनगरम का एक शख्स आयरलैंड से मुंबई पहुंचा, जहां पर इसका RT-PCR टेस्ट किया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एयरपोर्ट ओहदेदारों ने इस शख्स को सफर की इजाजत दे दी। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शख्स का दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। कोरोना से मुतासर शख्स के नमूने हैदराबाद में CCMB को रवाना किए गए। CCMB में जांच के बाद पता चला कि आयरलैंड से आया हुआ शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर है। मरकजी वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना के 7,776 नए मामलात की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 560 दिनों में सबसे कम केसेस दर्ज किए गए हैं। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 306 अफराद की मौत हुई है, जबकि 8,464 लोग सेहतयाब हुए हैं। मुल्क भर में 92,281 एक्टिव मामला दर्ज किए गए। अब तक 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका दिया जा चुका है। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से अवाम से अपील की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए बिहार में महकमे सेहत ने नई हिदायत जारी कर दी है। पटना एयरपोर्ट पर खलीजी ममालिक से आने वाले लोगों के साथ साथ हिंदुस्तान की 5 रियासतों से आने वाले लोगों की सख्ती के साथ जांच होगी। कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए सख्त हिदायत दी गई है। महकमे सेहत ने गुज़िश्ता 15 दिनों में इन रियासतों से आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक्शन में दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत भारत के 5 राज्यों से आने वाले लोगों पर भी अब पटना एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी की जाएगी। इससे पहले खाड़ी देशों से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। आपको बताते चले कि कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले लोगों की अब कड़ी जांच की जाएगी। पिछले 15 दिनों में जो लोग इन 5 राज्यों से पटना आए हैं, उनसे स्वास्थ्य विभाग ने आग्रह किया है कि वो अपने कोरोना की जांच कराएं और जिले के जो भी स्वास्थ्य समिति है वहां पर जा करके अपना रिपोर्ट सौंपे। ये जो खास निर्देश आया है, इसकी एक वजह है, ये वजह है इन 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले। इसको देखते हुए बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। मुल्क भर में महंगाई बढ़ने से लोग परेशान हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही। टमाटर 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ती सब्जियों की कीमत ने इनका बजट बिगाड़ दिया। गुजरात के राजकोट में भी टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहा है। बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा गरीब, मजदूर और मुतवस्सित तबके के लोग मुतासिर हैं। लोगों ने सरकार से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। आया हूँ तो पहले जो 1 किलो का भाव था वो अब 250 ग्राम का भाव बोलते हैं। मतलब कोई भी सब्जी आपको 70-80 रुपीज़ से कम नहीं मिल रही है आप। और टमाटर की जब मैं लेने आया तो टमाटर की ना तो वो क्वालिटी है, क्योंकि ये लोग भी नहीं खरीदते हैं। तो जो टमाटर उनके पास पड़े हैं वही दे रहे हैं और उसका प्राइस भी 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, और अगर आपको थोड़े और अच्छे चाहिए तो 100 रुपये के ऊपर है टमाटर। तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि सर्दी के सीज़न में भी टमाटर इतना महंगा है, तो आगे जाके क्या होगा वो वी डोंट नो। बट टमाटर समहाउ ख़रीदने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि हर सब्ज़ी में डलते ही हैं। ग्रेवी बनानी आपको तो चाहिए। तो अब ये कैसे होगा आगे जाके, और कितना प्राइस अब और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा भी, तो ये थोड़ा अनसर्टेन है और इट इज़ रियली नॉट गुड फॉर द मिडिल क्लास। अभी मैं टमाटर लेने आया था तो वो बोल रहे हैं कि 80 रुपये किलो है। अभी सर 80 रुपये किलो तो घर में कैसे परवड़ेगा ही नहीं वो। तो मैंने बोला उनको भी
पर देखो अभी पेट्रोल के भाव देखो आप 98 हो गए, डीजल के 88 हो गए, तो अभी टमाटर और डीजल में क्या फ़र्क है आप समझ सकते हो। तो सब सब्जी में ऐसा नहीं है कि सब सब्जी में 20-25% ज़्यादा ही है। शम्मा हमेशा खुद को जलकर दूसरों को रोशनी देती है। इसी शम्मा से ताबीर अजमेर में रहने वाले उस्ताद सुनील की जिंदगी है, जो खुद को चिराग की तरह जलाकर कच्ची आबादियों के अंधेरों को रोशनी में बदल रहे हैं। सुनील अजमेर के मशहूर स्कूल सेंट असलम में गुज़िश्ता 27 बरसों से उस्ताद है और रियाजी के माहिर हैं। सुनील बताते हैं कि एक दिन जब वो होटल में खाना खाने गए और बाहर आए तो कुछ बच्चे कूड़े के ढेर में कचरा उठाते हुए दिखे। बस इसी दिन से सुनील के दिल में इन बच्चों के लिए कुछ करने की ख्वाहिश पैदा हुई। सुनील ने इन बच्चों को तरबियत देने का फैसला किया और उड़ान के नाम से एक तंजीम बनाई। इस तंजीम के जरिए वो कच्ची आबादी तक पहुंचे और इन बच्चों के घर वालों के पास गए जो भीख मांगते हैं या कचरा उठाते हैं या मजदूरी करते हैं, और इनसे कहा कि वो बच्चों को पढ़ाएं। सुनील को इस काम में राजी करने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वो कामयाब रहे। एक बच्चे से तालीम देने का आगाज़ हुआ, आज सैकड़ों बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 टीका।